टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के सामान्य परिचय और खोज से लेके जो प्रश्न बनने वाले हैं उनसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो हुई थी 1921 में। तीसरा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। फिर वही क्वेश्चन बन जाता है हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, या फिर तो इसको हो जाता है दयाराम साहनी। ठीक। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। राखलदास बनर्जी को। ठीक। मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। राखलदास बनर्जी को। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये जो सभ्यता है ये कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य जो टिन और तांबे का मिश्रण होता था उसे हम कांस्य बोलते थे, तो कांस्य युग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम आमतौर पर कब से कब तक माना जाता है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है वही क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना गया है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। जो सिंधु सभ्यता है उसके जानकारी का मुख्य स्रोत तो पुरातात्विक खुदाई, जो खुदाई हुई वही उसका मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा आपका रावी हो गया और मोहनजोदड़ो सिंधु हो गया। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लेने हैं आपको। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी हो गया, और सिंधु के जब पूछे मोहनजोदड़ो तो वहां से सिंधु हो जाएगा, सिंधु नदी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, पश्चिमी स्थल, पूर्वी स्थल, उत्तरी स्थल। तो सुत कागेडोर ये जो है सबसे पश्चिमी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। वहीं पे क्वेश्चन बन जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो सबसे पूर्वी स्थल है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। तो उत्तरी स्थल के रूप में हमें मांडा को याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो यहाँ से दैमाबाद को याद रखना है। तो ये चारों क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर तैयार कर लेने हैं। इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन यदि बनता है तो आपको सही होना चाहिए। सबसे पश्चिमी सुतकागेडोर, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, और सबसे उत्तरी कौन सा है, मांडा, और सबसे दक्षिणी कौन सा है, दैमाबाद। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार लगभग कितने वर्ग किमी था। तो इसको याद रखना है, लगभग 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक। 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता जो है उसकी आकृति कैसी थी, तो आपको याद रखना है त्रिभुजाकार आकृति थी। ठीक। अगला है सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण थी या फिर शहरी थे। तो याद रखना है ये शहरी प्रथा थी और नगरीय प्रथा थी। तो आप नगरीय बोले या फिर शहरी प्रथा बोले। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानियां कहा। स्टुअर्ट पिगट। किसने जुड़वा राजधानियां कहा, स्टुअर्ट पिगट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के समकालीन अन्य प्रमुख सभ्यताएं कौन सी थी। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं, यानी सिंधु सभ्यता के ही समकालीन ये दोनों भी सभ्यताएं प्रचलित थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है।
सिंधु सभ्यता का जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो याद रखना है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। ठीक। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के सभ्यता के अवशेष सबसे पहले किस ब्रिटिश अधिकारी ने देखे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मैसन, 1826 में चार्ल्स मैसन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है नगरीय सभ्यता, ये है। सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सुयोजित नगर नियोजन, पक्की ईंटों का उपयोग, जल निकासी प्रणाली इसकी प्रमुख विशेषता थी। ठीक। सुयोजित नगर नियोजन यानी कि जो नगर बने हुए थे वे सुयोजित बने हुए थे, यानी क्रम से एक बराबर में बने हुए थे। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते थे? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। अगला है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने आप इस पे स्टार लगा पाए लगा लें। भाव चित्रात्मक, तो इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक। नेक्स्ट है, क्या सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा जा सकता है? तो नहीं। क्या सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा जा सकता है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि किस दिशा से किस दिशा में लिखी जाती थी? तो इसका हो जाएगा बाएं, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। बूस्ट्रोफेदन शैली, बाएं दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, जिसको हम बूस्ट्रोफेदन शैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता के लोग लेखन के लिए मुख्यतः किस वस्तु का उपयोग करते थे? मुहरों और तांबे की पट्टियों पर लेखन के लिए मोहर और तांबे की पट्टियां यूज करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किससे बनी होती थी? स्टेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के अधिकतर स्थल किस क्षेत्र में पाए गए? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के विस्तार के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। यह किस नदी के नाम पर है? घग्घर हकरा नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, जिसे घग्घर नदी के नाम से जानते थे, तो उस जो प्राचीन में उसे सरस्वती नाम से जाना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे पुरानी शहरी सभ्यता कौन सी है? तो इसको भी याद रखना है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि सिंधु सभ्यता में दुर्ग और निचला शहर किस स्थल पर विभाजित था? अधिकांश प्रमुख स्थलों पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर कोई दुर्ग नहीं था? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है यहाँ पे कोई दुर्ग नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? तो 4:2:1। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे से किस कोण पर काटती थी? एक दूसरे को किस कोण पर काटती थी? तो याद रखना है समकोण पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की गलियों में। अपवाद है इसका लोथल, यानी कि लोथल में इसको उल्टा होता था, बाकी सभी जगहों पे ऐसा ही खुलता था। जैसे जो मुख्य सड़क है उस साइड में कोई दरवाजा नहीं होता था, बल्कि पीछे की साइड की गलियों में दरवाजा होता था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता थी? तो ढकी हुई नालियां, यानी यहाँ जो नालियां बनी हुई थी वे ढकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी संरचना कौन सी थी? तो विशाल अन्नागार। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक संरचना कौन सी है? ये भी हो जाएगा विशाल स्नानागार। अगला है, विशाल स्नानागार का उपयोग किस कार्य के लिए होता था? तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए।
ये याद रखना है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशाल स्नानागार का प्रयोग होता था। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, याद रखना है। कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस सिंधु स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? ये कालीबंगा ही है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है गुजरात राज्य में है। अगला है किस सिंधुकालीन स्थल से गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले? तो लोथल से। सही जवाब हो जाएगा लोथल। अगला है लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे। जो लोथल है कहाँ स्थित था? भोगवा नदी के किनारे। बनाली किस राज्य में स्थित है? तो ये याद रखना है हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। किस सिंधुकालीन स्थल से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले? बनवाली। बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये भी हो जाता है गुजरात। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। किस सिंधुकालीन स्थल को 3 भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका भी जवाब है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा से प्राप्त पानी के प्रबंध की क्या विशेषता थी? तो विशाल जलाशय यहाँ की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसको याद रखना है हरियाणा। नेक्स्ट है भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये भी हो जाएगा राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहुंदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? जो चौहुंदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे है। अगला है किस सिंधुकालीन स्थल से मनके बनाने के कारखाने और भट्ठी मिली? तो इसका जवाब भी हो जाएगा चौहुंदड़ो। अगला है किस स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले? तो इसका भी जवाब हो जाएगा चौहुंदड़ो। और अगला क्वेश्चन है रोपण किस राज्य में स्थित है? तो रोपण याद रखना है पंजाब में। फिर अगला है किस सिंधुकालीन स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले? तो इसका जवाब भी रोपण हो जाएगा। सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? या फिर सुतकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये भी हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है सिंधुकालीन स्थल से घोड़े के अवशेष मिले। किस सिंधुकालीन स्थल से घोड़े के अवशेष मिले? तो ये भी सुरकोटदा या कहीं कहीं सुतकोटदा लिखा होता है, तो याद रखना है। रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर जो है वो भी कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर किस फसल की खेती के प्रमाण मिले? रंगपुर से किस फसल की खेती के प्रमाण मिले? तो ये याद रखना है चावल। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु का उपयोग करते थे? तांबा और कांस्य का। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? वो धातु है कौन सी? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का समाज मुख्यतः कैसा था? तो ये मातृ सत्तात्मक था, यानी कि माता की जो मातृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक नहीं था। यहाँ मातृपक्ष की सत्ता होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। मोहनजोदड़ो से प्राप्त किस देवता की मोहर को पशुपति महादेव कहा गया है? तो एक त्रिमुखी पुरुष देवता। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपल। फिर अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता में किस जानवर को पवित्र माना जाता है? तो कुबड़ वाला बैल, जिसे वृषभ बोलते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता में शवों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? तो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, तीनों रूप से। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और व्यापार। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल और रंगपुर में। चावल के जो साक्ष्य मिले कहाँ? लोथल और रंगपुर में। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग किन देशों के साथ व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया, सुमेरिया, जिसे सुमेरिया, फारस, ईरान। अगला है मेसोपोटामिया अभिलेख से सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मेलुहा। अगला है सिंधु सभ्यता में व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था?
वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती थी, तो वस्तु की विनिमय प्रणाली। सिंधु सभ्यता में मापतौल के लिए किस अनुपात का उपयोग किया जाता था? तो 16 के गुणज में, जैसे हो गया 16, 32, 64, इस प्रकार का 16 का मल्टीपल होना चाहिए था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति किस धातु से बनी है? तो जो नर्तकी की मूर्ति बनी मिली थी वो किस धातु की बनी थी? कांस्य। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति किससे बनी है? स्टेटाइट। अगला है, सिंधु सभ्यता के घरों के निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था? तो इसका जवाब हो जाएगा पक्की ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्नि देविकाओं के साक्ष्य मिले? कालीबंगा और लोथल। दो स्थान थे, कालीबंगा और दूसरा था लोथल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस जानवर का अंकन मिलता है? तो एक सींग वाला जानवर, जिसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, एक सींग वाले जानवर का। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस जानवर का अंकन मिलता था? तो एक सींग वाले जानवर, यूनिकॉर्न का। सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? तो पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में पाए गए? तो यहां से आपको गुजरात का नाम याद रखना है। सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या माना गया है? जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़, आर्यों का आक्रमण। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता को किसने नगरीय क्रांति कहा था? तो गार्डन चाइल्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे या युद्ध प्रिय? तो वो लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि हथियारों के साक्ष्य कम मिले हैं। सिंधु सभ्यता में पशुपति मोहर पर कौन कौन से जानवर के चित्र चित्रित हैं? तो हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस और हिरण। ये ज्यादातर विकल्प में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है, तो सभी विकल्प दे दिया जाता है। तो जब आपको सभी जानवर पता रहेगा कौन कौन सा था, तभी आप कर पाएंगे। तो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, सिंधु सभ्यता में पशुपति मोहर पर कौन से जानवर से चित्रित है? तो इसमें हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरण। नेक्स्ट है 92 नंबर, किस सिंधुकालीन स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लोथल। अगला है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से शतरंज के समान खेल के प्रमाण मिले? तो इसका भी जवाब हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग होता था? लाल रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग की चित्रकारी। अगला है, सिंधु सभ्यता में किस मंदिर के अवशेष क्यों नहीं मिले? सिंधु सभ्यता में किसी मंदिर के अवशेष क्यों नहीं मिले? मंदिर जैसी संरचनाएं नहीं मिली, शायद प्रकृति पूजा प्रचलित थी। यानी कि इस समय प्रकृति पूजा प्रचलित रही होगी, इस वजह से मंदिर की कोई भी संरचना नहीं मिली। सिंधु सभ्यता के लोग कपास की खेती जानते थे या नहीं? हाँ, वे कपास उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से अपरिचित थे जिसका वैदिक काल में महत्व था? तो वो हो जाएगा गाय। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक ने सिंधु सभ्यता को मातृ देवी पूजा से जोड़ा? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉन मार्शल। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अंत में किस नदी के सूखने के कारण माना जाता है? यानी सिंधु सभ्यता का जो अंत है कौन सी नदी के सूखने के कारण माना जाता है? तो सरस्वती नदी। सिंधु सभ्यता के नगरों में कौन सा विभाजन सामान्य था? दुर्ग और निचला नगर। तो ये था 100 क्वेश्चन का सीरीज जो सिंधु सभ्यता के उदय से जुड़ा हुआ था। सिंधु सभ्यता की खोज और सिंधु सभ्यता के विभिन्न जो प्रमाण मिले हैं उनसे जुड़ा हुआ सीरीज था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सीरीज के साथ। धन्यवाद।